अगर आप लोगों ने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा तो ये व्लॉग आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि एक दिन में मैंने 7 उज्जैन के मंदिर कवर किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2। तो स्थिरमन गणेश टेम्पल के बाद हम निकल पड़े काल भैरव के दर्शन करने। ये मदिरा काल भैरव को चढ़ने वाली है। आप जा रहे हैं काल भैरव, और ये रहा भैरव बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद। भैरव बाबा के दर पर आने वाला हर भक्त उनको ये शराब ज़रूर चढ़ाता है। और आपको ये जानकर तो और शौक लगेगा कि यहाँ पर काल भैरव की मूर्ति एक्चुअली में शराब पीती है। इसके बाद हम निकल पड़े संदीपानी आश्रम की ओर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 64 विद्याओं की शिक्षा ली थी। वो आश्रम है वो 5000 साल पुराना है। प्राचीन होने के बावजूद भी यहाँ पर साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। कुंडेश्वर महादेव। तो चलिए आपको दिखाते हैं श्री कृष्ण का स्कूल, जहाँ पर उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कंस मामा का वध करने के बाद आए थे, और यहाँ पर उन्होंने 64 डेज़ तक पढ़ाई करी थी। ये जो 14 विद्याएं हैं, इनमें आते हैं 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांगस। 4 वेदों में आते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 उपवेद में आता है अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद। और अगर 6 वेदांगस की बात करें तो इनमें आती है शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्ता, छंद और ज्योतिष। अब 64 कलाएँ तो मुझे पूरी याद नहीं है, पर मैं आपको कुछ फेमस विद्याएं बता सकती हूँ, जो कि है गीत विद्या, वाद्य विद्या, नृत्य विद्या, नाट्य विद्या और अलेख विद्या। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है। यही आश्रम में स्थित है गोमती कुंड, और इससे जुड़ी एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। तो ऐसा कहा जाता है कि संदीपानी गुरुजी हैं, वो हमेशा गोमती नदी के तट पर जाकर स्नान करते थे, उसके बाद ही क्लासेस अटेंड किया करते थे। तो श्री कृष्ण को बहुत वेट करना पड़ता था, तो इसी वजह से एक बार उन्होंने यहाँ पर ही आह्वान कर दिया गोमती नदी को। यहाँ से हम निकल पड़े मंगलनाथ टेम्पल की तरफ। ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर मांगलिक लोग अपने मंगल दोष का निवारण करने आते हैं, और यहाँ भी हम ठीक आरती के समय पर पहुँचे। यहाँ पर महादेव स्वयं मंगलनाथ के रूप में स्थापित है, और ये एक स्वयंभू मूर्ति है। स्वयंभू का मतलब है खुद से प्रकट हुई। ये माला पहन लो भैया, आगे जाकर के भैया माला पहन लो, आगे जाकर के आगे मोबाइल रख लो भैया। और यहीं से आपको दिखाई देता है शिप्रा नदी का तट। अब इतना सारा घूमने के बाद थोड़ा पेट पूजा करना तो बनता था। तो मंगलनाथ टेम्पल के पास मुझे मिला श्री राधा माधव रेस्टोरेंट, और यहाँ पे दाल बाफला बहुत ही फेमस है। मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था, तो फाइनली मैंने भैया को बोला कि भैया ले जाओ फटाफट। काफ़ी सारे मंदिर घूम लिए, दर्शन कर लिए अच्छे से, तो थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए। तो मैं तो स्पेशली यहाँ का दाल बाफला ट्राई करने वाली हूँ, और इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि कैसे खाया जाता है। तो ये है बाफला, और इसे दाल के साथ खाया जाएगा। तो मैंने भैया को ही बोला कि आप ही मुझे बना के दिखा दीजिए कि कैसे इसे खाया जाता है। तो यहाँ पे 3 तरीके की सब्ज़ी थी। एक तो पनीर की सब्ज़ी थी, एक दाल थी और कढ़ी थी। और कढ़ी डाली, बाफले के ऊपर दाल डाली, और ये जो लहसुन की चटनी थी और हरी चटनी के साथ मिक्स करके इसे खाया मैंने। और बहुत ही मतलब अमेजिंग टेस्ट था। थोड़ा यूनिक था, बट इट वाज अमेजिंग। मैंने नींबू मिला दिया। अब लेट्स ट्राई दिस दाल बाफला। तो अगर आप भी उज्जैन आ रहे हो तो यहाँ पर एक बार दाल बाफला ये ज़रूर ट्राई करना। बहुत घूम लिए, एक दिन में इतने सारे टेंपल कवर किए ना, पैर दर्द होने वाले थे। ये है भ्रथरी की गुफा। तो यहाँ पे इस समय भी आरती चल रही थी, और हम 3 लगभग ऐसे मंदिर थे जहाँ हम आरती के टाइम पर पहुँचे थे, और आरती ख़त्म होने के बाद हमने फाइनली ये गुफा देखी। नीचे भी एक्चुअल गुफा।
आई पर्सनली लाइक दिस स्पॉट बिकॉज मंदिरों के दर्शन से थोड़ा सा हट के कोई चीज़ देखी थी एंड बहुत ही अमेजिंग थी ये। अगली सुबह हमें निकलना था बड़वा की तरफ और सबसे पहले हमने किया नाश्ता, प्रॉपर इंदौरी पोहे का मज़ा लिया और ये कूलर वाली चाय। ब्रेकफास्ट होने के बाद हम निकल पड़े थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो अब हम निकलने वाले हैं बड़वा की तरफ। बड़वा में होने वाला है हमारा स्टे, वहाँ से हम ओमकारेश्वर जाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है ओमकारेश्वर को लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड चैनल पे न्यू हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो।